गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 6 का एक पेपर है C13 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। चैप्टर का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं हर चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आप सभी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी में उतारे। जैसे मैंने पहले भी कहा क्लास में भी कि आप एक अलग ऑब्जेक्टिव का कॉपी खरीद लीजिए और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको सिस्टमेटिक वे पर आप रिकॉर्ड करें, है ना। और ज्यादा से ज्यादा अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ठीक है, चलिए अब लिखना स्टार्ट करें। टाइम बहुत कम है, स्पीड में लिखना स्टार्ट करें आप लोग। चलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे ठीक से। तो पहले लिखिए, आपको जो पहले तो डेट लिखिए। चलिए डेट डेट मैं बता दे रहा हूँ। आज का डेट लिखिए। किस डेट को लिख रहा हूँ? आज है 11 तारीख, अप्रैल महीना है और वर्ष 2022 हो गया। और सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस GOVERNCE, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। सी पेपर C13 है, ठीक है। और प्रोफेसर नेम लिख दीजिए। ये आप लोगों को फाइनल एग्जाम में ना 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और उसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फोन नंबर लीजिए। फोन नंबर लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको तो मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ना? कि ऑप्शन दे देगा, एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखिए MCQ में क्वेश्चन कैसे पूछता है, चूज दी ऐसा दे देगा, है ना। चूज, ऐसा चूज, चूज दी करेक्ट आंसर, ऐसा, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको सिलेक्ट करना है सही आंसर कौन होगा। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। एक क्वेश्चन है 1, क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? जनरली जनरली auditing is not auditing is not necessary generally auditing is not necessary. ये क्वेश्चन, जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल और स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस, और सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिजनेस बिकॉज generally auditing is not necessary for small sole trading business because क्यों, क्या कारण है कि जो छोटा व्यापार होता है, स्मॉल ट्रेडर होता है ना, उसके लिए ऑडिटिंग जो है वो अनिवार्य नहीं है। तो क्या कारण है, उसका कारण क्या है आपको पढ़ाएं, आप ध्यान दीजिए। छोटा व्यापारी के लिए ऑडिटिंग जो है वो, अब 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। मैं ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ,
और जो ऑप्शन सही रहेगा आप बताइएगा। मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप सुनिएगा। पहला ऑप्शन में था लीगली इट इज नॉट नेसेसरी, पहला ऑप्शन है लीगली इट इज नॉट नेसेसरी। अब दूसरा में है इट्स स्कोप इज लिमिटेड, और तीसरा में है इट्स प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट, और फोर्थ में नन। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो छोटा व्यापारी होता है ना, तो उसका उसके लिए जो छोटा व्यापारी है उसके लिए ऑडिटिंग जो आवश्यक नहीं है। इसका मेन कॉज है कि छोटा व्यापारी जो है वो व्यापार पर पूरा कंट्रोल रखता है ना। छोटा पूंजी लगाकर व्यापार कर रहा है, व्यापार का आकार छोटा होता है, तो वो व्यापार का हर गतिविधि को आराम से कंट्रोल कर लेता है ना, नियंत्रण में रखता है। इसलिए छोटा व्यापारी के लिए ऑडिटिंग अनिवार्य नहीं है ना। छोटा व्यापारी के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ऑडिटिंग को अनिवार्य नहीं बताया गया है। और इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि छोटा व्यापारी जो है व्यापार की हर गतिविधि को कंट्रोल कर लेता है ना। अब छोटा सा व्यापारी सब्जी बेच रहा है, 5,000 रुपये लगाकर पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, उसको जो हर गतिविधि को, हर बिजनेस एक्टिविटीज को मुंहजबानी याद होगा, उसको ऑडिट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। उसके लिए तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। छोटा व्यापारी के लिए ऑडिट जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, विलासिता माना जाएगा छोटे व्यापारी के लिए। तो इसका जो मेन कॉज है इट्स प्रोप्राइटर हैज, है ना, इसका जो है इट्स प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट, है ना। छोटा व्यापारी के लिए, है ना, ऑडिटिंग जो है वो अनिवार्य नहीं है ना, बिकॉज छोटा व्यापारी व्यापार की हर गतिविधि को कंट्रोल कर लेता है। इट्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, प्रोप्राइटर PRO होगा यहाँ पर, PRO, एक प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल इट, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था, लीगली इट इज नॉट नेसेसरी, इट्स स्कोप इज लिमिटेड, है ना, और इट्स प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट, और फोर्थ में नन। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, इसका सही आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए 2 नंबर में लिखिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए पहले आप लोग। 2 नंबर में है फॉर विच of the following for which of the following auditing is not necessary. Auditing is not necessary. For which of the following auditing is not necessary. तो इसका ऑप्शन सुनिएगा। इसका पहला ऑप्शन है ना, सोल ट्रेडिंग। पहला ऑप्शन क्या है, सोल ट्रेडिंग। अब आप लोग खुद ही जवाब दे दीजिएगा, सोल ट्रेडिंग। और दूसरा ऑप्शन है आपका पार्टनरशिप, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में है कंपनी, और चौथा ऑप्शन में है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑडिटिंग जो है होता है, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। क्या सोल ट्रेडर के लिए ऑडिटिंग नेसेसरी है? नहीं। छोटा व्यापारी तो व्यापार में हर गतिविधि को कंट्रोल करता है, इसलिए उसके लिए अनिवार्य नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस भी छोटा व्यापारी होता है, वो भी बिजनेस को कंट्रोल में रखता है। सो ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस, बट कंपनी के लिए ऑडिटिंग जो है वो अनिवार्य है। इसलिए मैं यहाँ देखिए डबल पेन, है ना, यही इसका सही आंसर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए, है ना। इसको क्लास में पढ़ाया भी, तो आप लोग क्लास रेगुलर क्या कीजिए मेरा,
सब समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट लिखिए, आप 3 नंबर लिखिए, है ना। लिखिए, नेक्स्ट ऑडिट है एरर्स, 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 ERRORS, एरर्स एंड फ्रॉड्स, एंड फ्रॉड्स, error and frauds by an auditor, by an auditor, errors and frauds by an auditor, है ना, errors and frauds by an auditor, frauds, errors and auditors by fraud, errors and frauds by an auditor, ये क्वेश्चन हुआ। अब इसका ऑप्शन है, सुनिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में है कैन बी चेक्ड, दूसरा ऑप्शन में कैन नॉट बी चेक्ड, और तीसरा ऑप्शन में कैन बी चेक्ड if the proprietor and the employees of the firm desire, ठीक है, can be checked if the employee, if the proprietor and the employee of the proprietor desire, है ना। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑल द अबव नहीं। इसमें है कि एरर और फ्रॉड जो है ना, वो ऑडिटर के माध्यम से चेक किया जा सकता है यदि प्रोप्राइटर जो है, if the proprietor and the employee of the firm desire, अगर उसकी इच्छा है तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर लिख दीजिए, सीधे ऑप्शन ही, सीधे आंसर ही मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको आंसर को ही लिखिएगा। मैं 4 ऑप्शन बता दिया, आप ऑप्शन सुने भी होंगे, है ना। इसका लिखिए कैन, ठीक है, कैन बी चेक्ड, लगता है कि हमको ऑप्शन लिखना होगा, आप लोग मिस्टेक कर दीजिएगा ना। ऑप्शन ठीक है, कैन बी चेक्ड इफ दी प्रोप्राइटर, है ना, इफ दी प्रोप्राइटर, proprietor and the employee of the firm desire, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं। एरर्स और फ्रॉड को चेक किया जा सकता है यदि प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय दोनों, जो फर्म का जो दोनों है, प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय दोनों ही इच्छा जाहिर करता तभी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, है ना, कॉस्ट ऑडिट इज डैश 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 ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्ट cost audit is object of auditing, okay, cost audit is dash dash object of auditing। तो इसको, इसका 4 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन लिखना ही पड़ेगा। इसको ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है प्राइमरी, प्राइमरी है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में है आपका सब्सिडियरी, सब्सिडियरी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में है स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक। चौथा ऑप्शन में है नल। इसका जो राइट आंसर होगा स्पेसिफिक होगा, क्या होगा, स्पेसिफिक में टिक कीजिए, राइट आंसर यही है, स्पेसिफिक, है ना। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 3 नंबर में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप 5 नंबर लिखिए क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए 5 नंबर क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स टू द मैनेजर, मैनेजर is dash 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 object of the protection of investors, protection of investors to the managers is dash dash object of the auditor। अब इसका जो है आप ऑप्शन सुन लीजिएगा, है ना, क्या है,
ऑप्शन सुनिएगा। देखिए, इसका कॉस्ट ऑडिट है ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा अच्छा 5, ठीक है 5, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स देख रहे थे ना, ठीक है। तो किस तरह, जैसे ऑडिटिंग का बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है ना, तो ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना किस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो याद कीजिए, आज ही मैं पढ़ा रहा था आप लोगों क्लास में ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, आपको समझाया हूँ, है ना। आपको मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप यहाँ लिखिए, पहला जो है ऑडिट है, पहला इसमें लिखा हुआ है सोशल। अब आप बताइए, अभी आज पढ़ाया है तो लिखिए। सोशल के बाद है आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, उसके बाद है प्राइमरी, प्राइमरी, उसके बाद है आपका नन, प्राइमरी के बाद सब्सिडियरी, सब्सिडियरी। ऐसे भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग है उसको 5 भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग को क्या क्या होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, पहला जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग में क्या होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है ना। और प्राइमरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स होता है और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स होता है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होता है, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स होता है, क्रिएशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्ट होता है ना, एडवाइस टू द मैनेजर्स होता है, मोरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉइज होता है। और थर्ड ऑब्जेक्ट जो है सोशल ऑब्जेक्ट्स, सोशल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है, पहला मैंने बताया सोशल ऑब्जेक्ट्स में ही मैंने बताया था प्रोटेक्शन टू दी शेयर होल्डर्स। देखिए इसी से आ गया ना कि अंकेक्षण का उद्देश्य से क्वेश्चन आ गया कि सोशल ऑब्जेक्ट है ना। सोशल ऑब्जेक्ट्स में आप क्या क्या आता है तो जान लीजिए, प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स होता है, इवेशन ऑफ टैक्स हो गया, कैपिटल एरोजन हो गया, रीजनेबल प्राइसेस ऑफ फॉर कंज्यूमर हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हो गया, इस तरह से आ गया। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग को 1, 2, 3, 4 भाग में बांट दिए। पहला ऑब्जेक्ट हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्ट, दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, तीसरा सोशल ऑब्जेक्ट और चौथा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना सोशल ऑब्जेक्ट में आ गया, समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये किस में आ गया स्टूडेंट, सोशल ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा इसका सही आंसर ये होगा। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, 6 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 6 नंबर लिखिए, ठीक है। वेरिफिकेशन, देखिए वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल, एनुअल स्टेटमेंट्स, एनुअल स्टेटमेंट्स इज dash 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 objects of auditing, objects of auditing, है ना। वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज dash dash objects of auditing। अब इसका 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 इसका ऑप्शन है। पहला ऑब्जेक्ट्स है ना, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सब्सिडियरी, तीसरा है सोशल, ना पहला प्राइमरी है, दूसरा है सब्सिडियरी है और तीसरा है सोशल और चौथा है डी में कर दीजिए नन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्राइमरी। क्या होगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी में मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। अभी पहला बता रहे थे, 4 था ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर जगह नहीं मिल पाएगा, चलिए 5 नंबर मिट गया। अब आप लोग लिखिए 7 नंबर,
7 नंबर लिखिए, 7 नंबर लिखिए। ठीक है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम evasion, evasion of tax is dash 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 object of auditing, object of, ये हो गया। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट, पहला है इसका कि देखिए प्रोटेक्शन, पहला प्राइमरी, पहला है प्राइमरी, आठ ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये आपको बताना है कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक, सोशल, सी, सोशल, फिर सेकेंडरी, सब्सिडरी डी में है आपका नन। ये जो होगा ना प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेशन जो है ना, ये जो है ये आपका सोशल है ना, सोशल में आ गया, इसमें आ गया सोशल में। पहले इसको मिटाइए, 6 नंबर मिटा दे रहे हैं है ना, 6 नंबर मिट गया। अभी देखिए यहाँ पर आप सोशल लिखते से इसको टिक लीजिए, सोशल है ये, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट में लिखिए 8 नंबर में। ठीक है, टू एग्जामिन, टू एग्जामिन the the books of accounts, to examine the books of accounts है ना, is the to examine the books of account is the object of auditing, object of auditing। इसका 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन एक जो है, ऑप्शन एक जो है वो सुनिएगा, पहला है प्राइमरी, पहला क्या है प्राइमरी, कैसा ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या सोशल है, इसको तो आप बता ही दीजिएगा, अभी जस्ट सुने भी थे आप। ठीक है, सोशल है। और सब्सिडियरी, सब्सिडियरी और डी में है आपका नन। इसका क्या आंसर होगा, प्राइमरी, इसका सही आंसर होगा प्राइमरी। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट में है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज dash 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 ना, prevention of fraud, prevention of fraud is objects of auditing, objects of, ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड किस तरह का है, तो इसका भी 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है कि प्राइमरी, प्राइमरी, दूसरा ऑप्शन में है सब्सिडियरी, सब्सिडियरी, तीसरा ऑप्शन में है सोशल, सोशल,
इसमें से कौन सही आंसर है? इसका सही आंसर सब्सिडरी है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाइए। इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा सब्सिडरी, ये कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट को लिखना है 10 नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर में लिखिएगा डोमेस्टिक यूज ऑफ, डोमेस्टिक यूज ऑफ, डोमेस्टिक यूज ऑफ, ठीक है, डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल सोफा, है ना, ऑफिशियल सोफा इज क्या है? चार ऑप्शन में है, चार ऑप्शन में है। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल सोफा, इम्बेजलमेंट, देखिए इम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, इम्बेजलमेंट, देखिए स्पेलिंग के साथ बता दे रहे हैं। इम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सी, embezzlement of labor, embezzlement of labor। इसमें क्या है कि कौन सा सही आंसर होगा? तो ये एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का राइट आंसर है। देखिए इसको राइट आंसर को टिक कीजिए, एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाला होगा आंसर, है ना, समझे? चलिए अब 11 नंबर लिखिए, 11 नंबर लिखिए। चलिए लिखिए टू रेंडर सजेशंस, टू रेंडर suggestions, to render suggestions to the manager, to the managers is dash 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 object of the auditor, object of the auditor। इसका चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है कि प्राइमरी, पहला ऑप्शन में प्राइमरी, प्राइमरी किस तरह से इससे भी क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्ट से। सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद है सोशल, कर दीजिए none of these। इसका सही आंसर कौन होगा? है ना, ये इसका जो सही आंसर होगा सेकेंडरी, है ना, ये इसका सही आंसर है। टिक कर दिए, है ना। अब इसको मिटाते हैं। अब आप चलिए अब नेक्स्ट में आइए आप 12 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 12 नंबर में लिखिए क्वेश्चन में, 12 नंबर में है कि परचेज, 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 है ना, परचेज ए मशीनरी, ए मशीनरी, परचेज ए मशीनरी, परचेज ए मशीनरी, मशीनरी परचेज किए फॉर रुपीज
5,000 5,000 रुपये मशीन परचेज किए, बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट है ना, इज कहता है मशीनरी परचेज किए, तो मशीन अगर हम परचेज करेंगे तो उसका एंट्री होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश परचेज करने पर तो किसको डेबिट कर दिए, बट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो कैसा मिस्टेक हुआ है ना, ये कैसा मिस्टेक है, तो ये है इसका ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, इसका ऑप्शन है कि क्लर्कियल एरर्स है ना, क्लर्कियल CLECRICL क्लर्कियल CLERI क्लर्कियल एरर्स एरर। दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, दूसरा है कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग COMPENSATING कंपनसेटिंग एरर जी है नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सही है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने, कलर चल यहाँ पर ना ये CL है, सी यहाँ पर ना CL कर दी, कलर्कियल है ना, कलर्कियल एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कंपनसेटिंग एरर्स नन ऑफ दिस, तो क्या हुआ, किस तरह की मिस्टेक है, तो देखिए इसका आंसर देखिए, टिक कर दे रहा हूँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स एरर है ना, सैद्धांतिक अशुद्धियां। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको मिटाइए, 11 नंबर बढ़िया, अब आप लिख लिए, इसको उतारते जाइए है ना, इसको उतार दिए, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज, चार ऑप्शन सुनिएगा, ए ऑप्शन में है आपका embezzlement of labor, embezzlement of labor, embezzlement of labor, दूसरा ऑप्शन में है embezzlement of facility, FAC, measurement of FAC, ILIT facility, सी ऑप्शन में है, ठीक है, embezzlement of property, embezzlement of property, डी में नन ऑफ दिस, डी में क्या है, नन ऑफ दिस, इसका जो राइट आंसर होगा फैसिलिटी का एम्बेजलमेंट, ये इसका सही आंसर है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी, ये देखिए ये इसका सही आंसर है ना। अब आप चलिए अब नंबर 14 आइए, ठीक है, नंबर 14, ठीक है, नंबर 14 में है कि रिसिव्ड रुपीज 1,000 फ्रॉम
करीम करीम से 1000 रुपया प्राप्त किए, बट क्रेडिटेड his account by rupees 10,000। प्राप्त किए 1000, लेकिन उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट किए? 10,000 रुपया। ये किस तरह का मिस्टेक हुआ? इज ये कैसा मिस्टेक है? ऑप्शन सुनिएगा। इसका ऑप्शन है कि ये किस तरह का मिस्टेक है। ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, या फिर क्लर्कियल एरर्स है, क्लर्कियल एरर्स है, ये है कंसेंटिंग एरर्स है, कंसेंटिंग एरर्स है, नन ऑफ दिस है, नन ऑफ। इसमें से सही आंसर कौन होगा? क्लर्कियल एरर्स होगा। पहले इसको मिटा दीजिए, 13 नंबर को मिटाइए, है ना। अब आइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्लर्कियल एरर्स होगा। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग ट्रू फॉल्स कीजिए। 14 तो इसका ऑब्जेक्टिव बता दिए, है ना। अब ट्रू फॉल्स कीजिए, इसको लिखिए यहाँ पे, सुनिएगा। अब आपको हम दे रहे हैं राइट, ट्रू और फॉल्स। यहाँ लिख दे रहे हैं राइट ट्रू और फॉल्स, मैंने आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए पहला इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 14 नंबर उतार दिए आप लोग, ठीक है ना। मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए लिखिए 1 नंबर। ये है आपका, लिखा हुआ है दे, है ना। लिखिएगा देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एरर्स of errors of principles, errors of principles, there is no effect of errors of principle, there is no effect of errors of principles on trial balance, trial balance on trial balance। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? there is no effect of errors of principles of trial balance, है ना। there is no effect of errors of principles on trial balance, on trial balance। ठीक है, ये क्या होगा? ट्रू या फॉल्स होगा? इसका आंसर कौन बताएगा? ये जो है वो ट्रू है, समझा। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए, 2 लिखिए। एंड ऑडिटर, एंड ऑडिटर, एंड ऑडिटर never should be, never, an auditor never should, an auditor never should be as a blood hound, an auditor never should be as a bloodhound। इसका आंसर क्या होगा? ना, इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स। क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी बताओ। फॉल्स होगा ना। चलिए इसको फॉल्स लिखिए, इसका आंसर होगा फॉल्स, फॉल्स। चलिए अब आप ये, अब मैं 1 नंबर मिटा रहा हूँ और 3 नंबर आप लिखिए, 8 नंबर लिखिए, लिखिए देयर वे बी
convenience, convenience, convenience of the proprietor, P-R-O-P-R-I-E-T-O-R, proprietor. Two is fraud. इसका आंसर होगा ट्रू। क्या होगा? ट्रू। ठीक है, इसको घटा दे रहे हैं 2 नंबर, इसका आंसर होगा ट्रू, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। लिखिए, इसका आंसर होगा ट्रू। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ट्रू। नेक्स्ट 4 नंबर लिखिए, 4 नंबर आप लिखिए। 4 नंबर में है, 4 नंबर में है टू एग्जामिन, टू एग्जामिन, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द of accounts is the specific object auditing. To examine the books of accounts is the specific objects of auditing. ये ट्रू है या फॉल्स है, अब आपको बताना है। तो ये जो है ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। तो चलिए लिखिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से। तो सोच लिए आप लोग ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। ये जो है फॉल्स होगा। टू एग्जामिन दी, ठीक है, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं, ये फॉल्स है, ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है? प्राइमरी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। देखिए अभी आप लोग से अभी आप लोग देखिए होंगे, है ना। नेक्स्ट लिखिए, उतार लिए। अब 5 नंबर लिखिए। चलिए 5 नंबर लिखिए स्टूडेंट। लिखिए डिटेक्शंस of error is the subsidiary object, subsidiary object of auditing. नेट बचा के रखिएगा आप लोग आपसे, है ना, लंबा जाएगा। डिटेक्शन ऑफ एरर इज दी सबसिडियरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। अब आपको बताना है, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू होगा। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? ट्रू होगा, है ना। ये इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ट्रू लिखो। चलो ट्रू, ये ट्रू है। तो इस तरह से आप 5 हो गया है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग 6 नंबर। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इससे लिखा हूँ यहाँ से 6 लिखिए आप लोग, ठीक है। एन ऑडिटर, एन ऑडिटर, एन ऑडिटर कैन minimize and audit can minimize the possibility of fraud. An auditor can minimize the possibility of fraud. ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसका आंसर लिखिए आप लोग, जल्दी से बताइए क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, है ना। ये ट्रू होगा। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ट्रू में टिक कीजिए आप लोग, ट्रू, ठीक है। 7 नंबर देखिए, ऑडिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ ए पार्टनरशिप
पार्टनरशिप फर्म, है ना, ऑडिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज नेसेसरी, इज नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना ट्रू या फॉल्स, है ना। चलिए इसको देखिए, यहाँ से बताते हैं और इसका आंसर लिखिए जल्दी से, बताइए इसमें क्या होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कराना क्या है, कंपलसरी है, फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा स्टूडेंट, फॉल्स, फॉल्स होगा इसका आंसर, ठीक है। अब एक लिखिए, लिखिए 8 नंबर लिखिए जल्दी से, इसको मिटा देता हूँ। चलिए 8 लिखिए, 8 नंबर है, देखिए, टू प्रोवाइड सजेशंस, टू प्रोवाइड सजेशंस, टू प्रोवाइड, जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो पढ़िए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में से ही ट्रू और फॉल्स है। टू प्रोवाइड, और टू प्रोवाइड सजेशंस टू द मैनेजर, मैनेजर is the primary object, primary object of the of auditor। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, बताइएगा आंसर जो होगा, है ना। तो ये जो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है ना, टू प्रोवाइड, ये फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। इस तरीके से चलिए स्टूडेंट, कुछ 8 क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स करके बताया, आप सभी स्टूडेंट बढ़िया से इसको स्टडी कीजिए, है ना। और कोई मिस्टेक्स वगैरह हो तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल को दबाइए, जिससे मेरा बनाया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाए। ओके, थैंक यू।